नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिलका अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी है। लॉरेंस नाम उनकी मां ने रखा क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वो बहुत स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। बता दें कि घर वालों को ये लगता था कि खेल की दुनिया में ये हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से ही हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना, इसके बारे में अब जानते हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई का बचपन की पढ़ाई फाजिलका में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वो स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वो चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सपना जब उदय ग्रुप को, जो कि चुनाव में जीती थी, उसने हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया था उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानीपुरी ही है। उसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से कई काम हो जाते थे। ये कुछ साल पहले ये पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे की पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी है और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया और इसी वजह से वो आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारे होने पर काम को अंजाम दे देते थे। जेल में रहते हुए भी वो बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितने कि वो बाहर रहकर करता था। आपको बता दें कि जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वो बड़े किसी कारोबारी या किसी के बाद नेता की हत्या करवा देता था। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुरी में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। बता दें, फिल्मों में जेल में गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम करता था। लॉरेंस ना सिर्फ देखने का स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वो जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार है। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी और इस दौरान वो भाग गया। सुनने में आता है कि वो भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। बता दें कि उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम दे देता है। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है जिसकी फोटो वो फेसबुक पर अपलोड करता है। आपको बता दें कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने ये धमकी दी थी। बता दें, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज के काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान के खिलाफ यही केस बिश्नोई समाज लड़ रहा है
और लॉरेंस भी इसी समाज से है, तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। बता दें कि उसने अपने कुख्यात संपत नेहारी को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा ना जाता तो ये लोग सलमान पर भी फिर से हमला करते। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मनसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग और भी घायल थे। घटनास्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली है। बता दें कि हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाले पर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार में फेसबुक पर पोस्ट इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है और उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरे भाई गोल्डी बरार लेते हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और हमने अपने भाई का बदला ले लिया। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुम गलत कर रहे हो। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। जय बलकारी। आपको बता दें कि NIA लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारी, नीरज दवाना के साथ कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी। राजस्थान के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड भी जारी थी। उस वक्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लॉरेंस और नीरज दवाना से जुड़े नेटवर्क और उनके गुर्गे को लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया था। प्रदेश में जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के साथ बीकानेर, श्रीगंगानगर के साथ बॉर्डर के इलाकों के साथ करीब 23 जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई हो रही थी। असल में गैंगस्टर लॉरेंस से हाल ही में की गई पूछताछ में पाकिस्तान कनेक्शन और उसके गुर्गों के द्वारा हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ और इसी को देखते हुए NIA टीम एक्टिव हुई। पहले भी जब 1 महीने तक लॉरेंस NIA की रिमांड में था और उस दौरान भी उसके नेटवर्क और पाक कनेक्शन को लेकर पूछताछ हुई थी। तब भी NIA की टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कई संभावित जगहों पर छापेमारी की थी। उस दौरान कई नाम गैंगस्टरों से पूछताछ हुई थी। बता दें कि जोधपुर में NIA की टीम ने बालेसर इलाके में डालीबाई मंदिर के पास छापे मारी है। यहाँ पर गैंगस्टर कैलाश मांझू से जुड़े कुछ ठिकानों पर सर्च किया जा रहा था। इसी तरह गंगानगर में NIA की टीम 4 जगहों पर सर्च कर रही थी। सीकर के फतेहपुर इलाके में गैंगस्टर अनिल पांडे के गांव में कार्रवाई की जा रही थी। बता दें कि NIA टीम स्थानीय पुलिस के साथ जोधपुर जिले के बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र के भाटेलाल गांव पहुंची। आधे घंटे की सर्च में टीम कुछ बरामद नहीं कर सकी। कैलाश मांझू और उसके भतीजे राकेश मांझू के घरों में की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने के बाद टीम चली गई। इसके बाद बता दें कि फतेहपुर कस्बे के सदर इलाके में क्षेत्र में NIA ने हिस्ट्री शीटर अपराधी अनिल पांड्या के घर पर भी छापेमारी की। बदमाश के फतेहपुर तहसील के गांव खाजी के पास रूपनगर स्थित घर पर सुबह 5 बजे टीम पहुंची। यहाँ पांड्या तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर से कई अहम दस्तावेज मिले। ये अवैध शराब और हवाला के लेन देन से संबंधित बताए जा रहे थे। NIA की कार्रवाई के दौरान फतेहपुर सदर पुलिस और कोतवाली पुलिस के आधा दर्जन से ज्यादा जवान साथ में मौजूद रहे। सर्च ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। पांड्या सदर थाना फतेहपुर का हिस्ट्री शीटर है। उस पर कई हत्याओं के साथ 18 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। NIA की ये रेड देश भर के 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ डाली गई। इस कार्रवाई में NIA के साथ बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि NIA के पास विदेशी हथियार मिलने का भी इनपुट है। बता दें कि पांड्या पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आया जब फतेहपुर थाने के हाई कोर्ट अपराधी विजय कुमार चौधरी उर्फ ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। ठेकेदार जुर्म की दुनिया में वो नाम था जिस पर हत्या की कोशिश, अवैध शराब हवाला,
जमीन के कारोबार के साथ दूसरे मामलों में ना जाने कितने ही मामले राजस्थान में अलग अलग थानों में दर्ज। 2006 में हुए मोस्ट वांटेड दारा सिंह उर्फ दादिया के एनकाउंटर में भी विजय ठेकेदार का नाम था। वहीं 1993 में फतेहपुर में हुए जहरीली शराब कांड का भी मुख्य आरोपी था। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए तो कितने ही लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। बता दें कि 2014 में पांड्या सांचौर जेल में किसी मामले में बंद था। जेल में उसके 5 साथी जेल में मिलने के बहाने गए थे और इस दौरान साथियों ने जेल सुरक्षा कर्मी की आंखों में मिर्ची डालने के बाद गोली मार दी और पांड्या को जेल से भगा कर ले गए। बता दें कि पांड्या पर फतेहपुर के सदर थाने के साथ 8 जिलों और देश के 4 राज्यों में 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मर्डर, शराब तस्करी, हवाला, जमीन के साथ कई मामले हैं। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताते चले कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने कोर्ट में 4 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 3 दिन के लिए ही रिमांड बढ़ाई गई। बिश्नोई को 11 जून रविवार को साकेत कोर्ट के लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा दोनों क्राइम ब्रांच के कस्टडी में हैं। क्राइम ब्रांच ने रिमांड पेपर में खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। दोनों जेल में बैठकर युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर रहे हैं और उनसे रंगदारी वसूल करवा रहे थे। इससे पहले 1 जून को दिल्ली की कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की पुलिस हिरासत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी थी। पिछले महीने 12 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोल्टी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 जबरन वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और कुल 8 लोगों को पकड़ा था। बता दें कि पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जबरन वसूली के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहा था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 6 हथियार भी बरामद किए गए थे। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में सक्रिय था। तो वही जेल प्रशासन ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के जेल में नहीं बल्कि पंजाब की जेल में भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो कोर्ट ने जेल अधिकारियों से को मान लिया और दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन को आदेश दिया कि बिश्नोई की कस्टडी पूरी होने पर सीधा बठिंडा जेल के सुपुर्द करे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे। इसके बाद पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जबरन वसूली के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अदालत में एनआईए के चार्जशीट दायर कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के साथ 14 बदमाशों को आरोपी बनाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 गैंगस्टरों को आतंकवादी सूची में शामिल किया। चार्जशीट में दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के संबंध में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। अब बदमाशों के परिजनों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। एक आरोपी के पिता काला राणा को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि चार्जशीट में अवैध कारोबार की बात है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के आरोप स्पष्ट नहीं है। बिश्नोई के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, जिसमें से एक में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। दूसरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई को विदेशों में मौजूद आतंकवादी समूहों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कहा गया कि लॉरेंस के सिंडिकेट के कुछ सदस्य गोल्डी बराड़, सचिन तपन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ आदि हैं, जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। देश का विदेश से अपना गैंगस्टर सिंडिकेट चलाने और अत्याधुनिक हथियारों की तलाश में लखबीर सिंह उर्फ लंदा ने के जरिए हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा हुआ है। दोनों आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI संगठन से जुड़े आतंकवादी हैं, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट खालिस्तान समर्थकों के साथ जुड़ा हुआ है, जो अत्याधुनिक हथियारों की खोज को बढ़ावा देता है और उनके मौजूदा जबरन वसूली रैकेट के माध्यम से उत्पन्न आतंकवाद की आय का निवेश करता है।
अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता, जिसमें हमला करने वाले हथियार, हथगोले, आईईडी, विस्फोटक आदि शामिल है, जिसे देश के अंदर पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपने पुराने जुड़ाव के माध्यम से खुद को हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के साथ जोड़ लिया, जो कि लखबीर सिंह उर्फ लंदा के गोल्डी बराड़ के साथ घनिष्ठ संबंध को और मजबूत करता है। बता दें कि लखबीर सिंह उर्फ लंडा और हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा वर्तमान में बाधवा सिंह बब्बर के नेतृत्व वाले बीकेआई के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। सिंडिकेट अपने महत्वपूर्ण सदस्यों और एक्सिक्यूटर्स को विदेशों में अपनी इच्छा के देशों में पीकेईएस की मदद से बसाने की कोशिश कर रहा है, जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में अच्छी तरह से बसे हुए हैं। इसने गैंगस्टरों और खालिस्तान समर्थक तत्वों के बीच एक सहजीवी आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क बनाया, जो लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए शूटर्स को उनकी आवश्यकता को पूरा करता है, जो बदले में सीमा पार से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।